जितेंद्र, जितनी बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद मुठभेड़ हुई, इन आतंकियों को ढेर भी किया गया, लेकिन जरूरत यह है कि ये आतंकी कौन है जो नए पैदा होते चले जा रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं दे रहे हैं, वो जड़ ही खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। यहां ये भी खबरें आ रही थी कि बाकायदा सेब के बागान में जब ये दोनों भाई काम कर रहे थे, वो आतंकी पहुंचते हैं, इनका नाम पूछते हैं और उसके बाद गोलियां चलाते हैं। बिल्कुल अर्पिता, टारगेटेड किलिंग करने के पीछे एक तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि 15 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर में खास तौर से घाटी में तिरंगा जो यात्रा थी और इसके अलावा जो हर घर तिरंगा अभियान था, वो पूरी तरीके से सक्सेस हुआ। और इस सक्सेस के पीछे सरकार ने किस तरीके से कदम उठाया, सुरक्षा एजेंसियों ने कदम बढ़ाया। ऐसे में आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरीके से टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। जो खुफिया एजेंसियों के पास इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक टीआरएफ से जुड़ा हुआ, जो कि एक उन्होंने शब्द नाम से फाल्कन स्क्वाड बनाया हुआ है, ये ऐसा हिट स्क्वाड है जो कि जा करके उस लोकेशन में पहुंचता है और टारगेटेड किलिंग करता है। तो इस तरीके के इनको बाकायदे जो सीनियर आतंकी कमांडर जो कि जम्मू कश्मीर घाटी में मौजूद हैं, वो इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसके लिए एजेंसियां पूरा प्रयास कर रही हैं कि इन आतंकवादियों की जो कड़ी है, जो कि ट्रेंड किए जा रहे हैं नए भर्ती किए हुए युवाओं को, उन युवाओं को रोका जाए। क्योंकि ये आतंकी जो टारगेटेड किलिंग करते हैं, ये अचानक ये किसी तरीके की इनकी ग्रेडिंग नहीं होती है और ये आतंकी घटना को अंजाम देते हैं और देने के बाद फिर सिविलियन में जाकर के मिल जाते हैं। तो इनकी पहचान करने में काफी दिक्कत हो रही है। हाल ही में करीब 1 दर्जन से ज्यादा पिछले 1-2 महीने में टीआरएफ के ऐसे जो कि हाइब्रिड आतंकी हैं, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस। ठीक है, देखिए जितेंद्र, यानी अब देखिए गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। वो कौन आतंकी थे जो इस तरीके की घटना को अंजाम देकर आम भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जिनको पहचानना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए उन्हें चुना नहीं जा पा रहा है, चुन के इनकी पहचान नहीं हो पा रही है। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को टारगेट किया। जिम्मेदार आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये एलजी साहब कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार आतंकी होगा उसे चुन चुन कर ढेर किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसके साथ ही ये कहा कि जो भी इसके पीछे आतंकी होंगे, चाहे उनकी संख्या 1 हो, 2 हो या उससे ज्यादा हो, उन सबको चुन चुन कर ढेर किया जाएगा। और कश्मीरी पंडितों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पर इसे छोड़ा नहीं जाएगा, उन आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो सेब के बागान में आपको बता दें, आतंकियों ने 2 भाई वहां पर काम कर रहे थे, गोलियां चला दी। नाम पूछने के बाद उसमें से एक, जिनका नाम सुनील भट्ट है, उनकी हत्या हो गई। एक भाई जो है वो जख्मी है, अस्पताल में वो भर्ती हैं। उन्होंने आप बीती बताई कि किस तरीके से यह आतंकी सेब के बागान में जब वो काम कर रहे थे तो पहुंचते। कई प्रतिक्रियाएं भी देखिए सामने आनी शुरू हो गई हैं, जहां एक तरफ रविंद्र रैना सामने आए, एलजी साहब ये बोल रहे हैं कि जो भी इसके पीछे होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक आतंकियों को चुनकर ढेर किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि ये घटनाएं कब थमेंगी। सरकार ये भरोसा देती रही है कि जो कश्मीरी पंडितें हैं वो आए यहां पर, वो सुरक्षा दे, और ये घटनाएं दरअसल यही संदेश देने की कोशिश है कि जो दावे सरकार की तरफ से हो रहे हैं कि आइए आपको सुरक्षा दें, वो सुरक्षा देने में नाकाम है सरकार। ओवैसी भी हम निशाने पर ले रहे हैं सरकार को, सुनिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए 370 हटाने वक्त कहा गया था कि वो महफूज है, प्रधानमंत्री गृहमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं वो जल्दी से आपको बता दें। कश्मीर में आतंकी हमले पर ओवैसी का बयान सामने आया। कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, ये बात ओवैसी कह रहे हैं, क्योंकि भरोसा उनको दिया गया था कि आइए आप पुनर्वास कीजिए, यहां पर अपना व्यापार बढ़ाइए, यहां नौकरी कीजिए। लेकिन बावजूद इसके एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और दहशत और डर की तस्वीरें भी अब दिख रही हैं। इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता प्रवक्ता तनवीर सादिक जुड़ चुके हैं। सर, इस तरीके की घटनाओं पर पहला रिएक्शन आपका क्या आएगा? आप कहां चूक देख रहे हैं कि इन लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही? देखिए, 2 बहुत ही दिल दुखाने वाले इंसिडेंट्स आज हुए हैं साउथ कश्मीर में, जहां एक तरफ से सुनील कुमार और पिंटू कुमार, जहां सुनील कुमार ने अपने प्राण दे दिए और पिंटू कुमार अभी इंजर्ड है,
और दूसरी तरफ जो आईटीबीपी के 8-9 लोग जो हमारे जवान हैं वो मारे गए हैं। तो ये बहुत ही एक दुखदायक इंसिडेंट है कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए। जहां तक आप ये बोल रहे हैं कि चूक कहाँ हुई है, वो तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो अभी भी जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं उनके ऊपर, वो अभी भी उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। और किसी न तो किसी जगह तो कोई सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि अब ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। जिस तरह पिछली बार तहसील ऑफिस में एक आदमी चला गया और गोली मार के भाग गया, इसी तरह आज जिस तरह सुनील कुमार की हत्या कर दी। तो ऐसे इंसिडेंट यही बताते हैं कि सारा कुछ ठीक नहीं है ग्राउंड पे, और बहुत कुछ अभी करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें कि लोगों को जीतने की कोशिश करनी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, क्योंकि जब तक वो आपको साथ नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल होगा टेररिस्ट के साथ लड़ने का। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये आतंकी शायद इसलिए बच जाते हैं कि कुछ लोग हैं जो उनका सपोर्ट कर देते हैं, और इसलिए पहले उन लोगों का दिल जीतिए कि कोई भी आतंकी को सपोर्ट ना करे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आतंकवादियों के साथ तो कश्मीरी कभी था नहीं, लेकिन ये है कि जिस तरह वो आतंक फैलाते हैं और मारते हैं, उसी तरह वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी आतंक फैला रहे होंगे। अब किसी तरीके से आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो वो आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा? आपको ग्राउंड सपोर्ट मिलना चाहिए। वो ग्राउंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि अब हालात ठीक हो रही है। अब अगर टारगेटेड किलिंग हो रही है तो उसको रुकाने में ऐसा क्या प्लान है, ऐसा कहाँ चूक हो रही है? ठीक है सर, बहुत देखना होगा कि कहाँ चूक हो रही है। और जल्दी से देखिए, हम दिखा रहे हैं कि कश्मीर में कैसे कैसे टारगेट किलिंग कौन कौन सी तारीख हो रही है। 4 अगस्त 2022 पुलवामा में बिहार के प्रवासी मजदूर की हत्या हो जाती है। 2 जून 2022 को बड़गांव में 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या हो जाती है। हर दिन बीतता जा रहा है, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही है। 2 जून 2022 राजस्थान के बैंक मैनेजर को आतंकियों ने भून दिया था। तो कश्मीर में किस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है? 31 मई 2022 कुलगांव में टीचर रजनी बाला की हत्या हो जाती है। 25 मई 2022 को टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की बड़गांव में हत्या कर दी जाती है। 24 मई 2022 को पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है। 7 साल की बेटी उसमें घायल हो जाती है। 17 मई 2022 बारामूला में 52 साल के कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। तो चुन चुनकर यहां पर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। 12 मई 2022 को कश्मीरी पंडित के कर्मचारी जो एक थे उनकी हत्या हो जाती है। 12 मई 2022 को पुलिसकर्मी रियाज की हत्या हो जाती है। तो ये आपको हम डेट के हिसाब से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टारगेट किलिंग बढ़ी है। बार बार ये बातें कही गई हैं कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन आतंकियों को जो इसके पीछे रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकियों को भी ढेर किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी माननी पड़ेगी कि वहां कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। इन हत्याओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। जो कोशिश आतंकियों की रह रही है कि किसी तरह दहशत पैदा कर दे, वो हो रही है। क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी जब लोग अपने गाड़ी में सामान भर भर के उस जगह को छोड़ रहे हैं जहां वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इससे पहले सरकार कहती थी कि आइए आप फिर से यहीं रहिए, नौकरी कीजिए, या आप यहां रहते थे पहले और फिर बस जाइए। लेकिन अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि हम कैसे यहां रहें जब हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। रविंद्र रैना के बयान को आपको सुनवाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे